गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 18। पिछली क्लास में हमने शिष्टाचार के बारे में पढ़ा था कि इसमें दो लड़के होते हैं, अक्षय और अंशुल। अक्षय जो है वो विनम्रता और शांत स्वर से सबसे बात करता है, जबकि अंशुल जो है उसके साथ बिल्कुल विपरीत है। वो बड़ों से कैसे बात करता है? अभद्र व्यवहार करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता है। अब शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? विनम्रता। विनम्रता केवल बड़ों के लिए ही नहीं होती, बल्कि अपने बराबरों वाला और अपने छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव रखना चाहिए। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम केवल बड़ों का ही सम्मान करें, छोटों का नहीं, बल्कि हमें अपने से बड़ों और बराबरी वाला और अपने से छोटों का भी सम्मान और उनके साथ नम्रता और स्नेह भाव से बात करनी चाहिए और ऐसे ही भाव रखने चाहिए। सभी से बात करते समय हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कठोरता नहीं। किसी से भी बात करें, चाहे अपने से बड़े हो या अपने से छोटे हो, तो हमारी वाणी यानी हमारी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें मिठास हो। किसी को ऐसे नहीं लगे कि मुझसे कठोरता या कटुता से बात कर रहा है। विनम्रता केवल भाषा में ही नहीं बल्कि हमारे काम में भी होनी चाहिए। यही नहीं कि हम सिर्फ बात करते समय ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करें और काम करते समय हमें अभद्र व्यवहार करें या कठोरता से पालन करें, बल्कि हमारी भाषा में नहीं, हमारे काम में भी ऐसे विनम्रता होनी चाहिए। किसी के आने पर हमें उसका स्वागत प्रसन्नता से यथोचित सत्कार के साथ करना चाहिए। कोई भी मेहमान या कोई भी आता है तो हमें उसका स्वागत कैसे? खुशी के साथ, प्रसन्नता यानी खुशी के साथ करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों को पहले बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। जब भी घर में कोई मेहमान या कहीं पर भी कोई अपने से बड़े मिले तो उन्हें सबसे पहले बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। उनके बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी जरूरी है। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता यानी कि उनको आदर सत्कार ज़्यादा देना चाहिए। बस या रेल में किसी महिला को यदि खड़ा हुआ देखते हो तो अपनी जगह उन्हें बैठने के लिए शिष्ट देना शिष्ट आचरण है। यदि आप कहीं भी बस, रेल या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आपको कोई भी महिला खड़ी मिले, जैसे कोई बुजुर्ग है, तो ऐसे किसी का जो है उनको बैठने के लिए सीट देनी चाहिए, उनके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्रता और दीनता में अंतर है। अगर हम विनम्र हैं, विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान, हम अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं, अपने ईमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम चापलूसी करें, सिर्फ दिखावा ही करें। यदि हम यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत है वह हमारा अपमान कर रहा है या सोच रहा है कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं, या वह हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि आगे वाले को ऐसे लगे कि हम उसके प्रति ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं और उसके जाने के बाद तो हम उसके बारे में ऐसे भली बुरी बातें कर रहे हैं। तो अगर उसको ऐसा लग रहा हो, वो ऐसे सोच रहा हो, तो उसके प्रति हमें दीनहीन भावना, हमारे प्रति उसके मन में ऐसे दीनहीन भावना हो, तो हमें उसकी कृपा का पात्र नहीं बनना चाहिए। हमें उसको ऐसे फील करवाना है कि हम अंदर से जो है उसके प्रति विनम्र भाव रख रहे हैं, न कि ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। दखल मतलब किसी की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना, दखल अंदाजी नहीं करना। ये शिष्टाचार का दूसरा गुण है। पहला गुण है विनम्रता और दूसरा है दूसरों की बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें बिना मतलब किसी से उसकी तनख्वाह, उसकी उम्र या उसकी जाति आदि नहीं पूछनी चाहिए। किसी के घर जाकर उनकी चीज़ों को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। यह भी एक प्रकार की अशिष्टता है। हमें किसी की तनख्वाह, अपने से बड़ों की तनख्वाह के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, उसके परिवार या अदर किसी की जाति के बारे में ऐसे उसके निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। या फिर हम किसी के घर भी जाते हैं तो हमें ऐसे ऐसे उसकी चीज़ें जो पड़ी है उसको नहीं छूना चाहिए, बिना फालतू उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा है या छूने की इच्छा है, उसे देखने की, तो हमें उनकी आज्ञा लेकर ऐसे काम करने चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक कर उसे पढ़ने की कोशिश करना भी अशिष्टता कहलाता है। जिस अनजान व्यक्ति को हम नहीं जानते
और वो कुछ लिख रहा है या पढ़ रहा है और हम उसको ऊपर से ऐसे ताक झाँक कर रहे हैं, तो ये क्या है, अशिष्ट व्यवहार है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।